नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झंझारपुर के भैरव स्थान में आम तोड़ने के विवाद को लेकर मां व बेटे की कुदाल से काटकर हत्या। जयनगर के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बिस्फी के भैरवा पंचायत में डीसीएलआर राजू कुमार ने विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की जांच। मधुबनी नगर भवन में 284 नव नियोजित कर्मियों व पदाधिकारियों को मिला नियुक्ति पत्र। मधवापुर के बिसनपुर पंचायत में बीडीओ ने साप्ताहिक योजना के तहत कई कार्यस्थलों का किया निरीक्षण। मधुबनी शहर में ट्रैफिक थाना होने के बावजूद जाम से करा रहा पूरा मधुबनी शहर। जयनगर प्रखंड के 3 विभिन्न पंचायतों में एसडीओ, बीडीओ व सीओ ने किया कार्य योजनाओं की जांच। मधवापुर प्रखंड के रेमा में सुनई सड़क की मरम्मती के नाम पर हो रही खानापूर्ति। जयनगर में कमला नदी का तटबंध कई जगहों से क्षतिग्रस्त, जल संसाधन विभाग नहीं कर रही कोई पहल। खुटौना के डुबरबौना में 13 वर्षीय किशोरी हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी के नवगढ़ी पंचायत में अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी मनीषा ने की विकासात्मक योजनाओं की जांच। और ललमनिया थाना क्षेत्र के तौरियाही में ट्रैक्टर के पलटने से चालक गंभीर रूप से घायल। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के काको पंचायत अंतर्गत झुआ गांव से हत्या की एक ऐसी खबर सामने आई है कि आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। गौरतलब हो कि आम तोड़ने की मामूली सी विवाद को लेकर चचेरे भाई ने अपने ही चचेरे भाई और अपनी चाची का कुदाल से काटकर हत्या कर दी। इस मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं हत्या के आरोपी एक सुन्नर यादव को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोग फरार बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो बात मामूली सी थी। आम के पेड़ से आम तोड़ने को लेकर विवाद हुआ था और मामला इस कदर बढ़ा कि 2 लोगों की कुदाल से काटकर हत्या कर दी गई। आम तोड़ने के विवाद में चचेरे भाई ने अपने मां बाप के साथ मिलकर चचेरे भाई और चाची को कुदाल से काटकर मौत के घाट उतार दिया। मौत की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना भैरव स्थान थाना क्षेत्र के काको पंचायत अंतर्गत झुआ गांव के वार्ड 3 की है। इस खूनी संघर्ष में मुन्ना यादव का 20 वर्षीय पुत्र विजय यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं उसकी मां 45 वर्षीय सोनी की इलाज के लिए झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची भैरव स्थान थाना पुलिस ने हत्यारोपी सुन्नर यादव को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका मां व बेटा फरार चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि आम के विवाद को लेकर घटना हुई है। जमीन बंटवारे में जमीन सरोज यादव के हिस्से में पड़ा है, तो वहीं आम का पेड़ मृतक विजय यादव के हिस्से में पड़ा है। 4-5 दिन पहले विजय आम तोड़कर लाया, जिसके कारण विवाद भी हुआ था। इसी बात पर सरोज और उसके पिता सुंदर यादव गुजरात से देर रात अपने घर पहुंचे और आज माता पिता के साथ मिलकर मां बेटे को कुदाल से काटकर मौत के घाट उतार दिया। झंझारपुर के डीएसपी पवन कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ की और आश्वासन दिया। वहीं जमीनी विवाद में लगातार हो रहे हत्या से लोग डरे सहमे हुए हैं। आज के घटना के बाबत झुआ ग्राम में सूचना मिली थी। 10 बजे करीब थाना प्रभारी को सूचना मिली कि झुआ ग्राम में 2 व्यक्ति का मतलब मां और बेटे को दाल से मारकर
जख्मी कर दिया है, जिसमें एक की मृत्यु हो गई। ये सूचना मिली थी, जिस पर सत्यापन के लिए थाना प्रभारी दल बल के साथ यहाँ पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ पहुंचने पर देखे कि एक लड़के की तो मृत्यु हो गई है, जो है। उसके बाद उसकी माँ अभी जीवित थी, जिसको इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में भी उसकी मृत्यु हो गई। दो व्यक्ति को वही बगल का सरोज यादव और उसका पिता और माँ मिलकर के इन लोगों की हत्या कर दी है। हाँ, 4 दिन पहले आम के तोड़ने या आम को लेकर के विवाद हुआ था। उसी बात को लेकर के आज दिल्ली से बाहर आया ही था, सुबह आज रात आया था और सुबह में जो है दोनों मिलकर के इस तरह की तीनों मिलकर घटना की। अपना ही चचेरा भाई, अपना चचेरा भाई और चचा। अच्छा। विजय यादव। हाँ, विजय यादव की हत्या की गई है। विजय यादव। हाँ जी। और विजय की माँ। हाँ, अभियुक्त को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हर बिंदु पर एफएसएल की टीम भी आई थी। एफएसएल की टीम के द्वारा प्रिजर्व किया गया है एग्जिबिट को, हर साइंटिफिक मुद्दे रखते हुए, और एफएसएल की टीम के द्वारा जांच करवाया जाएगा और जो भी सैंपल्स मिलेगा उसकी कार्रवाई की। कितने लोग संलिप्त हैं इस कांड को अंजाम? 3 और 4 आदमी का नाम आ रहा है। हाँ, वो जो परिवार के लोग हैं वही सब हैं। छापामारी शुरू हो गई? छापामारी है, जल्द ही गिरफ्तार हत्या किसी से की गई है? हत्या कुदाल से मारकर किया गया है। ठीक। इसमें इस घटनाक्रम में जहुआ ग्राम में जो घटना घटित हुई है, इसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और जल्द ही अन्य इसमें शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी लगातार कर रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार व्यक्ति उनके जो सरोज यादव है, उसके पिताजी बाबूजी हैं। नाम तो ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के भारत नेपाल सीमा के पास एसएसबी जवानों ने प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से किराना सामान व एक 4 चक्का वाहन भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर व जब्त सामानों को जयनगर थाना पुलिस के सुपुर्द किया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के अधीन कमला बीओपी के जवानों ने मंगलवार की शाम भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवा किराना सामान के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। कमला बीओपी प्रभारी इंस्पेक्टर स्वाति त्यागी के नेतृत्व में जवानों ने जयनगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के समीप लगे वाहन के पास पहुंचे तो एक व्यक्ति वहां से भागने लगा। जवानों ने वाहन पर लदे प्रतिबंधित सामान को जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक वाहन पर 640 बोतल प्रतिबंधित दवाई में कोडिवल कफ सिरप, 100 मिलीलीटर किराना सामान व वाहन को जब्त करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति लदनिया थाना क्षेत्र के गोड़ा टोल निवासी राम कुमार साह का पुत्र श्रवण कुमार साह बताया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति व जब्त सामानों को जयनगर थाना के सुपुर्द कर दिया गया। एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट विवेक ओझा ने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर होने वाली तस्करी और अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जाता है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में बुधवारी जांच के तहत बिस्फी प्रखंड के पंचायत में डीसीएलआर राजू कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंचायत के विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की जांच की। मुख्य सचिव बिहार पटना के निर्देशानुसार जिला पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में बुधवारी जांच के तहत प्रखंड क्षेत्र के भैरवा पंचायत में सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जांच बेनीपट्टी डीसीएलआर राजू कुमार के द्वारा की गई। जांच के दौरान निरीक्षण के क्रम में उत्क्रमित उच्च विद्यालय भैरवा, आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली एवं प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सबसे खराब पाया गया। विद्यालय में शिक्षकगण तो उपस्थित थे, लेकिन छात्र छात्राओं की उपस्थिति नहीं थी। वहीं पीडीएस विक्रेता अपनी दुकान बंद कर फरार थे। आंगनबाड़ी केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र पर बोर्ड तक नहीं लगा था। इसके बाद डीसीएलआर ने पंचायत के द्वारा नरेश पूर्वे के घर से उमेश पूर्वे के घर तक निर्माण किए गए गली नाली सहित अन्य योजनाओं की धरातलीय जांच पड़ताल की, जिसका क्रियान्वयन उन्होंने सही पाया। इसके अलावा उन्होंने सरकार के द्वारा संचालित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं की बारीकी से जांच किया। डीसीएलआर राजू कुमार ने बताया कि जांच के दौरान मिली अनियमितता को लेकर उचित कार्रवाई के लिए जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाएगा। जांच के दौरान मुखिया मोहम्मद कपिल अहमद, जेई आश्रिता कुमारी सहित कई कर्मी व ग्रामीण मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
मधुबनी नगर भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर नव नियोजित पदाधिकारियों व कर्मियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान नव नियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक व विशेष सर्वेक्षण अमीन को नियुक्ति पत्र दिया गया। में आयोजित कार्यक्रम में नव नियोजित विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण लिपिक एवं विशेष सर्वेक्षण अमीन को नियोजन पत्र का वितरण किया गया। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद हेतु 16, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद हेतु 32, विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद हेतु 35, विशेष सर्वेक्षण अमीन पद हेतु 201, कुल 284 संख्या में नियोजन पत्र का वितरण किया गया। इसके पूर्व इस कार्यक्रम में पटना में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के संबोधन को सभी ने सुना। विधानसभा सदस्य समीर कुमार महासेठ, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव, एडीएम शैलेश कुमार ने नियोजित अधिकारियों एवं कर्मियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर नवनियुक्त चंदन कुमार, स्वीटी कुमारी, दीपा, निधि गुप्ता, अभिनव निराला, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर नवनियुक्त ज्ञान प्रकाश रंजन, नेहा कुमारी, विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद पर नवनियुक्त नीतू कुमारी, राजेश कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्त श्वेता प्रिया, प्रसन्न कुमार समेत अन्य लोग नियुक्ति पत्र पाकर खुश व उत्साहित दिखे। उन्होंने बिहार सरकार, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में विधानसभा सदस्य समीर कुमार महासेठ, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, जिला परिषद अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव, अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, नजारत उप समाहर्ता मयंक सिंह, प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व शाखा कुमार निशांत, प्रभारी बंदोबस्त पदाधिकारी मुन्ना प्रसाद सिंह समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्वीटी कुमारी औरंगाबाद बिहार से हूँ। हमारा सिलेक्शन सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पे मधुबनी जिले में हुई है। हमारे नियुक्ति पत्र जिला पदाधिकारी मधुबनी द्वारा दिया गया। मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि इतने नौजवान युवा को उन्होंने रोजगार दिया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मैं निधि गुप्ता फ्रॉम गोरखपुर यूपी। आज मैं मधुबनी जिला में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पद ग्रहण की हूँ। मुझे नियुक्ति प्रमाण पत्र यहाँ के डीएम सर के द्वारा दिया गया है। मैं तहे दिल से बिहार सरकार माननीय श्री नीतीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने यहाँ पे लोगों को इतने सारे नौजवानों को रोजगार दिलाया जिससे कि हर एक नौजवान बंदा अपने आप को सेल्फ डिपेंड मान सकता है। तहे दिल से मैं चंदन कुमार वैशाली जिला का निवासी हूँ। मैं राजस्व विभाग में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पर चयनित हुआ हूँ और मेरा जिला आवंटन मधुबनी हुआ है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग युवाओं को एक रोजगार देने का भली भांति अच्छी कदम उठाई है। मैं ज्ञान प्रकाश रंजन, मेरा गृह जिला रोहतास हुआ। मेरा चयन सहायक विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर चयनित हुआ है और मैं तहे दिल से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और माननीय नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं कि हमें ये अवसर मिला और सरकार ने रोजगार प्राप्त किया। हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमें बिहार सरकार के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। हम यंगस्टर से अच्छे से निभाएंगे जो हमें मिला है उसको। अच्छा, क्या काम करना है इस सर्वेक्षण में आपको? सर्वेक्षण में हमें ये करना है कि जो भी हमें मौजा मिलेगा उसको जो भी मिलेगा उसकी जो समस्याएं होंगी वो सॉल्व करेंगे हम लोग मिलकर कि क्या क्या वहाँ पे जो खतियान वगैरह है ये सब के बारे में हमें डिटेल मिलेगा। मैप संबंधित उस सर्वेक्षण के द्वारा सारा डिटेल हमें प्राप्त होगी और उस पर हम लोग काम करेंगे। आपका शुभ नाम? श्वेता प्रिया, घर नालंदा डिस्ट्रिक्ट। थैंक यू। किस पद पर आपकी नियुक्ति हुई है? हमारा स्पेशल सर्वे अमीन की नियुक्ति हुई है जो कि हमारा मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हमें अलॉट किया गया है, जिसमें हमें सर्वेक्षण का काम करना है मीडियल के माध्यम से और हम बहुत ईमानदारी से अपना काम करें। आपको रोजगार मिला है, इससे सरकार को क्या कहना चाहिए? हमें रोजगार मिला है, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मतलब धन्यवाद करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा जो हमें अवसर ये चीज़ मिला है। ये बहुत दिन से मतलब जो था ये
रोजगार पेंडिंग चल रहा था, जॉब जाके के लिए हमें बहुत खुशी हुई। क्या नाम लिखते हैं? प्रसन्न कुमार वाला। घर आप लोग अपने सीट पे ही रहेंगे, वहीं पे रिसीविंग कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने बिशनपुर पंचायत में साप्ताहिक जांच के तहत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकासात्मक योजना, आंगनबाड़ी समेत विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करते हुए पदाधिकारियों व कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत में बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने साप्ताहिक जांच अभियान के तहत कई योजनाओं का निरीक्षण किया। संचालित विद्यालय, आंगनबाड़ी, नल जल, पीडीएस समेत कई योजनाओं की जांच के दौरान बीडीओ ने संबंधित संस्था के प्रधानों से संचालन के बारे में पूछताछ की। पाई गई त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट से जिला के वरीय पदाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी में ट्रैफिक जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मधुबनी शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटारे को लेकर अलग से ट्रैफिक थाना भी बहाल किया गया। इसके लिए अलग से डीएसपी व पुलिस पदाधिकारी भी आए, लेकिन यह ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने के बजाय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आम लोग इससे परेशान हो रहे हैं। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अंत में निष्कर्ष यही है कि अब तक मधुबनी नगर निगम और जिला प्रशासन ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए तैयार नहीं हो पाई है। मधुबनी शहर के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या नासूर बन गई है। कब और किस सड़क पर कहां जाम लग जाए, यह कहना बहुत कठिन है। वाहनों की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी है, उतनी तेजी से नई सड़कों का निर्माण तो किया नहीं जा सकता। सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है और निधि चौक से स्टेशन चौक तक सड़कों को चौड़ा भी किया जा रहा, लेकिन जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही है। मधुबनी में ट्रैफिक थाना की अलग से स्थापना की गई है। थाना कर्मी लगातार गश्ती पर रहते हैं, किंतु दिक्कत यह है कि वाहनों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित नहीं किया जा रहा। साथ ही वाहन चालकों में संयम की कमी है और वह बेतरतीब तरीके से वाहन कहीं भी घुसा देते हैं और जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। नतीजन शहरवासी जाम की समस्या से हर रोज जूझते हैं। डेन न्यूज के लिए सुमित कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। Today, in the era of constant change, education isn't just about learning facts. It requires a blend of practical experience and training to nurture talent. We at Sushant University promise you the education that is not limited to the textbooks. Here we offer you an experience and pure joy of practical knowledge. लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार जयनगर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में अधिकारियों के द्वारा बुधवारी जांच के तहत निरीक्षण किया गया। इस दौरान जयनगर के अनुमंडल पदाधिकारी ने देवधा उत्तरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बरही व अंचलाधिकारी ने कुरहिया पंचायत में विकासात्मक कार्य योजनाओं की जांच की। सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन द्वारा निर्गत आलोक में बुधवार को जयनगर प्रखंड के 3 पंचायतों में बुधवारी जांच किया गया। SDO वीरेंद्र कुमार ने देवधा उत्तरी, BDO राजीव रंजन कुमार ने बरही व CO कुमारी सुजाता ने कुरहिया पंचायत में सरकार के योजनाओं की जांच की। 15 बिंदुओं पर जांच के क्रम में हर घर नल जल योजना, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली, मनरेगा, शौचालय व पैक्स का जांच किया गया। जानकारी के मुताबिक देवधा उत्तरी पंचायत में अनुमंडल पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा पंचायत में संचालित योजना PDS, मनरेगा, आंगनबाड़ी की जांच की गई। BDO राजीव रंजन कुमार ने बरही पंचायत कर्मियों के साथ वार्ड संख्या 11 में पहुंचे, जहां के वार्ड सदस्य द्वारा BDO से शिकायत की कि अभी तक पूर्व के वार्ड सदस्य के द्वारा प्रभार नहीं दिया गया है। साथ ही पंचू पासवान के घर से मोहम्मद मंजूर के घर तक का नाला निर्माण का निरीक्षण किया गया। बरही में विद्यालय में बच्चे प्रार्थना करने के बाद अपनी कक्षा में पढ़ाई करते पाए गए। BDO ने विभिन्न विद्यालयों में मध्याह्न भोजन, स्मार्ट क्लास में पठन पाठन और छात्रों की उपस्थिति का जायजा लेते हुए भविष्य के विधि व्यवस्था को लेकर कई निर्देश दिए। BDO ने कल्पना को साकार करने के कई गुण मंत्र दिए। उन्होंने स्कूली बच्चों से कहा कि यदि ईमानदारी पूर्वक लक्ष्य निर्धारित किया जाए तो अभी से ही नियमित पढ़ाई की जाए तो निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। वहीं CO कुमारी सुजाता ने कुरहिया पंचायत में विकास कार्य की योजनाओं की जांच की। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा में सुनई सड़क की मरम्मती के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। गौरतलब हो कि अवधि संरक्षण में सड़क की मरम्मती को लेकर
कुल 16 लाख रुपए आवंटित हुए, लेकिन सड़क की मरम्मती में भी अनियमितता ही बरती जा रही है। मधवापुर प्रखंड के रैमा सोनई सड़क की संरक्षण अवधि में मरम्मत के लिए 16 लाख रुपए आवंटित हुए, फिर भी मरम्मत कार्य करने की खानापूर्ति की गई, वह भी तब जब मरम्मत नहीं किए जाने की खबर सामने आई। उसके 34 दिन बाद 28 जून को अलकतरा मिश्रित कंक्रीट रखकर सड़क मरम्मत का कार्य दिखा दिया गया, जबकि आज भी टूटी सड़क के नीचे से मिट्टी खिसक रही है। ना तो सड़क से सटे घास फूस काटे गए और ना जरूरत वाली जगहों पर मुट्ठी भर मिट्टी रखी गई। ढलाई की जगह उखड़ रही गिट्टियां कार्य की गुणवत्ता को बयां कर रही है। सड़क के दोनों किनारे मिट चुके सफेद पट्टियां नहीं लगाई गई। बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू ने बताया कि शिकायत का आवेदन मिलने पर संबंधित पदाधिकारी को जांच के लिए अग्रितर कार्रवाई को लेकर लिखा जाएगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जयनगर में कमला नदी का पश्चिमी तटबंध कई जगहों से क्षतिग्रस्त और जर्जर अवस्था में है। इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों में दहशत है, लेकिन जल संसाधन विभाग इस मामले को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं नजर आ रही है। मानसून आने के बाद भी ऐसी स्थिति होने पर और अब तक क्षतिग्रस्त व जर्जर तटबंध की मरम्मती नहीं होने पर लोग डरे सहमे हुए हैं। मानसून के आने के बाद भी जल संसाधन विभाग के अधीनस्थ बाढ़ नियंत्रण विभाग गंभीर नहीं है। बीते वर्ष 2019 में कमला नदी में आई प्रलयकारी बाढ़ जैसा बाढ़ आने पर स्थिति भयानक हो सकती है। जयनगर प्रखंड के बेलही दक्षिणी पंचायत के इस्लामपुर मोहल्ला भेलवा टोला होते हुए गुजरने वाली कमला नदी के पश्चिमी तटबंध कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त अवस्था में है। बावजूद विभाग चैन की नींद सो रही है। क्षतिग्रस्त तटबंध कमला नदी से महज 500 मीटर के दूरी पर अवस्थित है, जहां प्रत्येक वर्ष नदी में बाढ़ के आने पर पानी का दबाव तटबंध किनारे तक बना रहता है। गौरतलब हो कि जयनगर कमला नहर प्रमंडल विभाग कार्यालय से इस्लामपुर भेलवा टोला के रास्ते झंझारपुर तक जाती है। हालांकि करीब 7 किलोमीटर दूर तटबंध निर्माण कार्य को लेकर तटबंध पर भराई कार्य किया गया है, लेकिन विभाग द्वारा कमला पुल के समीप क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती अब तक नहीं कराए जाने से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बीते 13 जुलाई 2019 को आई प्रलयकारी बाढ़ से पानी का दबाव यहां तक बढ़ गया था। वैसी स्थिति होने पर फिर एक बड़ी घटना घट सकती है। भेलवाटोला के कई ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों का घर पश्चिमी तटबंध किनारे है। प्रत्येक वर्ष नदी में बाढ़ आने से यहां तक पानी का दबाव बना रहता है। पूर्व के वर्षों में विभाग द्वारा तटबंध की सुरक्षा को लेकर कई तरह के ठोस कदम उठाए जाते थे, लेकिन इस वर्ष मानसून आने से पूर्व से विभाग द्वारा तटबंध की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनाया और कोई कार्य नहीं कराया गया है। लोगों ने बताया कि तटबंध कई जगहों पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, बावजूद इसके सुरक्षा पर विभाग गंभीर नहीं है। मानसून आने के पूर्व ही जल संसाधन विभाग के द्वारा तटबंध की सुरक्षा को लेकर योजना तैयार करती है, जिसमें बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के द्वारा अपने अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत तटबंधों की निगरानी और स्थिति का जायजा लिया जाता है, जिसमें तटबंध पर जमे जंगलों की सफाई, चिन्हित स्थलों पर बालू भरकर बोरा रखना, वर्षा के कारण पानी बहाव से क्षतिग्रस्त तटबंध रेनकट कटाव स्थल को दुरुस्त करना, क्षतिग्रस्त तटबंध को मोटरेबल बनाना है, ताकि आपात स्थिति में साइड फिलिंग बैग की ढुलाई के लिए वाहनों के आने जाने और स्थल तक अधिकारी जा सके। विभाग द्वारा तटबंध किनारे की जांच, ताकि कोई जंगली जानवर द्वारा तटबंध में हॉल बनाने पर पानी के रिसाव को रोकने के लिए मरम्मत कराया जा सके। इस बाबत बाढ़ नियंत्रण विभाग के सहायक अभियंता विजय कुमार प्रिंस के सरकारी नंबर पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने मोबाइल फोन नहीं उठाया। जयनगर की अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता ने बताया कि जिला पदाधिकारी के द्वारा बाढ़ नियंत्रण विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, अपने क्षेत्र में तटबंध की सुरक्षा का जायजा ले। जल्द ही क्षतिग्रस्त तटबंध की मरम्मती होगी। द न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खुटाना प्रखंड के ललवनिया थाना क्षेत्र के डुबरबोना में 13 वर्षीय किशोरी हत्याकांड मामले को लेकर ललवनिया पुलिस ने इस मामले के एक आरोपी मोहम्मद खुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब हो कि बीते 20 जून को ई रिक्शा गली में लगाने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें एक 13 वर्षीय किशोरी को
पीट पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था, जहां 23 जून को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतका की मां ने 5 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसके बाद से सभी आरोपी फरार थे। मामले को लेकर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ललमनिया पुलिस ने सोमवार की देर शाम खुटौना थाना क्षेत्र के डुबरबौना चौक से 13 वर्षीय किशोरी गुलफ्सा खातून की डंडे से पीट कर हत्या मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद अहमद के पुत्र मोहम्मद हुसैन मिस्त्री उर्फ खुर्शीद के रूप में बताई गई है। गौरतलब हो कि बीते 20 जून को डुबरबोना गांव के वार्ड 3 में 2 पड़ोसियों के बीच ई रिक्शा लगाने को लेकर हिंसक मारपीट हुई थी, जिसमें मुस्तकीम की 13 वर्षीय पुत्री बुरी तरह से जख्मी हो गई। इलाज के दौरान 23 जून को पटना पीएमसीएच में किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई। मृतका की मां समीना खातून के फर्द बयान पर 5 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घटना के बाद से नामजद आरोपी फरार बताए गए थे, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने धर दबोचा। स्थानीय ग्रामीण के अनुसार नामजद आरोपियों में मोहम्मद रमजानी उर्फ सिन्नूर के कई आपराधिक इतिहास हैं, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी ललमनिया थाना में प्राथमिकी दर्ज हुआ था। 3-4 आदमी से हम लोग गेलिए बाजार से एलिए तब लड़ाई भेले। मरद नाम में कोई नहीं चले, हम लोग घर वाला और बाहर रहे थे, हम लोग शहर सब कोई नहीं रहे थे। एगो दूगो बेटा हमारे आयल चले ईद करे ले हमारे दियादनी कहते गंदा गंदा गाली दिल के तो कुछ नहीं करल। कल के हमारे गार्जियन सब नहीं थे तो ये लिए हमरा कल के एना दिन छोड़े छो, हमरा एना गैर पड़लको, हमरा मारे ला आवे छलो। तो हम कहले हमरा अंगना लोग से कथी के एलर्जी छे, बार बार हमरा अंगना लोग आवे छे मारे ला पीटे ला। हम लोग को गरीब अच्छा, बार बार जो आप लोग के साथ विवाद हो रहा था, तो आप लोग सरपंच या किसी अन्य एक गांव में पंचायती नहीं छे, काम का लोग नहीं हम लोग अथी करे। अखनी हमर बेटा 4 दिन 5 दिन रहले थाना में, कोई नहीं हमरा सहारा भेले, बुझला, कोई नहीं सहारा छले, कोई नहीं हमरा अथी करलक। तब आखिरी में गौए लावल के, हम कहा के नहीं लावल के, गौए लावल के, आखिरी में गौए लावल के, लेकिन हमरा चक्कर तो कटेल का तो से भ गेले। अतः एलिए तो हम कहले कोन एलर्जी छे, हमर बाल बच्चा सब हमर दर्द दिया ससी हमरा बार बार अथी करैया, हम ओकरा अथी में बड़ा हमी छी। तो हमरा कहल के तो हम गेलिए दियादनी है। हां हम हां ओकर दियादनी छी, हम जेठ की दियादनी छी। तो हमको अते बात बदलिए कि वो दोनों सब प्राणी हमरा गेट पर चले ले मार लड़ाई करेला, लड़ाई करे सटका लेने, वो सटका जे चले लेने गेले। हमर बेटा का हम बतियाते छे से हमरा आखिर आप लोगों से लड़ क्यों रहा था? वो रास्ता को लेकर के या रिक्शा को लेकर के? नहीं सर, ओकर मनसन किए जो ओकर खानदान मनसन की छे। अभी सिटी वाला जय दिन से सिटी ले ले। आप लोग के पास पैसा है तो उसका तो नहीं उसको? हां हमरा जलन वगैरह हसद वगैरह है। हमरा का कौन पैसा छे, गरीब छे सर, सरकारी में घर बनना छी। हमरा का तो बेलवे पर लगल छी, बुझला, बेलवे पे लगल छी। हमरा हरदम कहते रहे मुते का जगह नहीं छे तो चोर का हमरा तरवा तर मर हम लोग रही छे तरबे तर में बर्दाश्त कर ले छी। 4 गोटन हमर दियादनी अथी जतपुतो का पछे से अथी कथी कहे सिटी बसंती वही लाके ठेक देल के बर्दाश्त कर ले लिए। हम लोग का पिया हां गंदा गंदा गाली अंगना में घुस के गंदा गंदा गाली सब देल के हम लोग का बर्दाश्त कर ले लिए। हमरा कहले छोड़ हटा, वो एहने आदमी छे, छोड़ दे, ओकरो से नहीं लड़, ओकरो को माथा पकड़ छे। हम लोग को तेनी अथी छे से ओकरो से लड़ जा ना, ते कादे नहीं छे हम लड़बे एकरा छोड़ दिए। तो आए हमर बच्चा का एहन हाल कर देल के धक्का पर से एले तो मार करलक, तखन हमर जेधी का हमरा मारबे करे छले, आना हमर जेधी का मारलक, चक्कू तक्कू का साथ हमरा लयल छले मारे ला। बुझा तो हमर घरदम घर में घुसा दे छे, लूट फूट दे छे। हमर मरद रहबे न करे छे, मोगी मेहर का मार पीट के घर ढुका दे छे, बुझला। और कुछ कहबा? लेडी सब यहाँ बैठी रहती है तो जानबूझ के ऐसे चिपका के ऐसे उसको ऐसे इसमें घुसाना है ना, तो सोचता है कि यहाँ कोई न बैठे, हमारा बात हो जाए। यही घर है ना? हाँ, कोई नहीं है, कोई अभी नहीं है। अभी मतलब है कि फरार हो गया? फरार हो गया सब। पुलिस आई थी कल? पुलिस आई थी। आवेदन FIR वगैरह किया? FIR किया हुआ है वहाँ पे। आवेदन कब दिया था? आवेदन कब दिए थे? आवेदन दिए थे हम सर संडे को। संडे को? संडे तो आज है, कल है संडे। घटना घटी उसके बाद कब दिया आवेदन? संडे मतलब रविवार, शनिवार रविवार। कल? हाँ कल दिए थे? कल नहीं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बारिश का मौसम आते ही शहर का कई VIP कॉलोनी झील में तब्दील हो जाता है।
इन्हीं में से एक मधुबनी शहर का वार्ड नंबर 15 विनोदानंद झा कॉलोनी है, जहां मानसून की पहली बारिश आती है और सड़क और नाला एक हो जाता है। लोग बराबर गिरकर घायल होते हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन इस मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं नजर आ रही। मधुबनी नगर निगम के वार्ड 15 बीएन झा कॉलोनी में पहली बारिश में ही पूरा कॉलोनी यूं झील में तब्दील हो जाता है, जहां सड़क और नाले में कोई अंतर पता ही नहीं चल पाता। लोग नाले में गिरकर बराबर घायल होते रहते हैं। इस जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए वार्ड 15 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि निरंतर प्रयास करते तो है, लेकिन उनके अकेले के प्रयास से यह संभव नहीं लगता है। इसमें मधुबनी नगर निगम और मधुबनी जिला प्रशासन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्थानीय लोग घर से निकलने में भी संकोच करते हैं। आम लोगों को आवाजाही में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोगों की माने तो कॉलोनी में पानी नहीं निकलने का मुख्य कारण मधुबनी रेलवे स्टेशन के पास नाला जाम रहने की समस्या थी, लेकिन अब रेलवे द्वारा स्टेशन के सौंदर्यीकरण बढ़ाने को लेकर यह नाला भरा जा रहा है। लोगों का मानना है कि कॉलोनी का पानी निकलने में 1 से 1.5 महीने का समय लग जाता है। रेलवे द्वारा मिट्टी भरने को लेकर मौजूदा मधुबनी विधायक बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने मधुबनी रेलवे को पत्र लिखा है और शहर के जल निकासी व रेलवे परिसर के जल निकासी के एकमात्र रास्ता रेल नाला के साफ सफाई की बात कही है। अब देखना है कि जल जमाव की समस्या से को लेकर मधुबनी प्रशासन क्या कदम उठाती है और बीएन झा कॉलोनी के लोगों को कब तक इससे निजात मिलता है। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा
आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। बुधवारी जांच के तहत बेनीपट्टी प्रखंड के नवकरही पंचायत में अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पंचायत में संचालित विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं की जांच की। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में बुधवारी जांच के तहत अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा ने प्रखंड के नवकरही पंचायत में पहुंच विकासात्मक योजनाओं की जांच की। एसडीओ ने सर्वप्रथम मध्य विद्यालय परिसर में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 148 की जांच की। वहां 40 में मात्र 25 बच्चे उपस्थित थे और सेविका अर्चना देवी द्वारा 27 बच्चों की हाजिरी पंजी में बनाई गई थी। साथ ही बुधवार को मेन्यू के अनुसार अंडा देना था, लेकिन सेविका द्वारा नियम को ताक पर रखकर अंडा के बदले मूंगफली दी गई थी। जांच के दौरान सेविका सहायिका उपस्थित थी। इसके बाद एसडीओ ने उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की जांच की। 11वीं में नामांकित बच्चों की संख्या 0 पाई गई। 12वीं में महज 2 बच्चे नामांकित हैं। इसके अलावा 9वीं में नामांकित 67 में 28, 10वीं में 89 में 25 बच्चे उपस्थित थे। उसके बाद एसडीओ मध्य विद्यालय की जांच की, जहां कुल नामांकित 561 में 231 बच्चों के उपस्थित रहने की बात एचएम अजीत कुमार द्वारा कही गई। मध्य व उच्च माध्यमिक मिलाकर 15 शिक्षक व 1 एचएम सहित कुल 16 शिक्षक हैं, सभी उपस्थित थे। वहां से निकलने के बाद एसडीओ नवकरही गांव में ही निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण के लिए पहुंची, जहां नींव का कार्य हो चुका है। गौरतलब हो कि करीब 4 करोड़ की लागत से सरकार भवन का निर्माण नवकरही में हो गया है। वहां से एसडीओ पंचायत भवन पहुंची, जहां योजनाओं से संबंधित विभिन्न पंजियों का अवलोकन किया। इसके अलावा एसडीओ ने वार्ड 2 करही गांव में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता गंगाधर महतो की दुकान की जांच की, जहां स्टॉक में 12 क्विंटल चावल और 6 क्विंटल गेहूं पाया गया। इसके अलावा तेज नारायण झा के जन वितरण दुकान की जांच भी की। यहां स्टॉक में 17 क्विंटल गेहूं और 20 क्विंटल चावल पाया गया। एसडीओ ने वार्ड 2 में ही खस्टम वित्त आयोग मद से मुनि बाबा स्थान के समक्ष 3,80,000 रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन और 15वीं वित्त आयोग मद से राम जतन सदाई के घर से मदन कामत के घर तक 3,50,000 रुपए की लागत से निर्मित पीसीसी सड़क का भी जायजा लिया। वहां से निकलने के दौरान वार्ड 2 में ही करही से नगवास जाने वाली मुख्य सड़क और करही में ग्रामीण सड़क पर जल जमाव के संबंध में अवगत कराया और लोगों को जल जमाव से निजात दिलाने की अपील की, जहां एसडीओ ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। एसडीओ ने नल जल और पैक्स दुकान की भी जांच की, जहां वार्ड 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 में नल जल सुचारू रहने और बाकी वार्डों में किसी कारणवश सुचारू नहीं रहने की बात पंचायत सचिव द्वारा बताई गई। वहीं दूसरी ओर पंचायत भवन में मुखिया द्वारा एसडीओ तथा एमओ को मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और शॉल तथा दोपटा से सम्मानित भी किया गया। जांच के दौरान मुखिया ने नवकरही से करही तक सड़क की बदहाली के संबंध में एसडीओ को अवगत कराया, जहां एसडीओ ने लिखित में देने की हिदायत दी ताकि अग्रितर कार्रवाई की जा सके। जांच के दौरान एमओ रोहित रंजन झा, मुखिया राम संजीवन यादव, पंचायत सचिव सन्नी कुमार, रोजगार सेवक, आवास सहायक, स्वच्छता अभियान के पंचायत पर्यवेक्षक सहित अन्य लोग मौजूद थे।
बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बीते मंगलवार को खुटौना प्रखंड के ललमनिया थाना क्षेत्र के तोरियाही गांव में खेत से सड़क पर ट्रैक्टर चढ़ाने के दौरान ट्रैक्टर पलट जाने से एक चालक बुरी तरह गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय संजय शाह के रूप में की गई है। ललमनिया थाना क्षेत्र के तोरियाही सड़क NH 227 से सटे खेत में मंगलवार को एक ट्रैक्टर को सड़क पर चढ़ाने के दौरान पलट गई, जिससे चालक की गंभीर रूप से घायल होने की बात सामने आई है। दरअसल यह घटना उस वक्त घटी जब धान रोपाई हेतु ट्रैक्टर द्वारा खेत में कदवा किया जा रहा था और काम खत्म कर घर लौटने के क्रम में सड़क NH 227 पर चढ़ने के दरमियान ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया। उसका दायां हाथ फ्रैक्चर हुआ है और सर में गंभीर चोट आने की वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में स्वजनों ने उसे खुटौना CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सक ने बेहतर उपचार के लिए मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। चालक की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के तोरियाही गांव निवासी गंगाराम के 50 वर्षीय पुत्र संजय शाह के रूप में हुई है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर में रातों रात नदी के पानी के दबाव के कारण डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद भी वहां नाव की बहाल अब तक नहीं की गई है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे के लिए वहां आपदा मित्र को नियुक्त किया गया है। मधवापुर प्रखंड के पिरौखर में रातों रात नदी के पानी से डायवर्जन ध्वस्त होने के अगले दिन मंगलवार को भी वहां लोगों के लिए नाव की सुविधा बहाल नहीं हुई। सुरक्षा के मद्देनजर वहां 2 आपदा मित्र की नियुक्ति 24 घंटों के लिए की गई है। सीओ नीलेश कुमार ने बताया कि वहां अभी पानी का वेग तेज है, बहाव की गति कम होते ही वहां नाव की सुविधा बहाल करवा दी जाएगी। फिलहाल सुरक्षा के मद्देनजर वहां 24 घंटे की ड्यूटी पर 2 आपदा मित्रों को नियुक्त किया गया है। दिन और रात में अलग अलग ड्यूटी के लिए उनके सहयोगी के रूप में 2 चौकीदार भी लगाए गए हैं, ताकि दोनों को एक दूसरे का परस्पर सहयोग मिलता रहे। राहगीरों को वहां की विपरीत परिस्थितियों से अवगत कराते हुए उन्हें पानी में जाने से मना करने की जिम्मेदारी नियुक्त कर्मियों को दी गई है। किसी तरह की अप्रिय घटना घटित होने पर वे बचाव का प्रयास भी करेंगे। रोज के हालातों से प्रशासन को अवगत कराने के लिए एक कर्मचारी को पंचायत मुख्यालय में हमेशा रहने के लिए निर्देशित किया गया है। डन न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड में बिजली विभाग के द्वारा विशनपुर पंचायत से स्मार्ट मीटर लगाने की योजना शुरू की गई है। विशनपुर पंचायत से स्मार्ट मीटर लगाना शुरू किया गया है। इस बाबत जेई ने बताया कि आने वाले दिनों में प्रखंड के सभी पंचायतों में स्मार्ट मीटर लगा दिया जाएगा। बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत मधवापुर प्रखंड के विशनपुर पंचायत से की। जेई सुनील कुमार ने बताया कि आने वाले कुछ महीनों में सभी पंचायतों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने उपभोक्ताओं को स्मार्टफोन में संबंधित ऐप इंस्टॉल कर उसे अपडेट करने की जानकारी दी, ताकि खपत होने वाली बिजली और राशि की अद्यतन जानकारी उन्हें अपने फोन सेट के जरिए मिलती रहे। डन न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।